Good morning, class. So, today we are starting with your third class of history. एंड हिस्ट्री में मैंने अभी आपका एक ही टॉपिक जो है वो पढ़ा रही हूँ, रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सोच रहे होगे कि मैंने इसको इतनी क्लासेस में इसको क्यों इतना डिटेल में इसको लेके जा रही हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज 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 बी वेरी क्लियर विथ योर टॉपिक्स। देखो, आपको आपको ये हिस्ट्री में ये चीजें देखना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सा टॉपिक कितने हिसाब से पढ़ना है, उसको कितना टाइम देके पढ़ना है। बिकॉज फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, रिवोल्ट ऑफ 1857 इज द most important topic. I mean, it is one of the most important topics. और इसमें से आपको कई बारी बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं पुट कर देते हैं। ठीक है। तो इसी वजह से रिवोल्ट आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है फॉर योर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आपको कल वाले एग्जाम में या मतलब जो भी अभी करंट एग्जाम होएगा उसमें ना भी क्वेश्चन आए इसका, लेकिन आपको नेक्स्ट अपकमिंग जितने भी एग्जाम्स होंगे, अगर आपका ये टॉपिक रहेगा उसमें, तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो बेटर ये रहेगा कि आप लोग इसको अच्छे से डिटेल में कवर करो। ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद योर क्लास नाउ। तो कल हमने आपको पढ़ाया था, मैंने कुछ कॉजेस में स्टडी करवा दी थी आपको, और मैंने आपको मेरे ख्याल से मिलिट्री कॉजेज एंड योर सोशो रिलीजियस कॉजेज एंड योर इकोनॉमिक कॉजेज, ये सारे कॉजेज मैंने आपके स्टडी करवा दिए थे कल, है ना। तो आज जो है, आज हम आपका पढ़ेंगे लास्ट कॉज, दैट इज योर इमीडिएट कॉज। ठीक है। तो देखो, आज हम आपका लास्ट कॉज पढ़ेंगे, दैट इज योर इमीडिएट कॉज। अब इमीडिएट कॉज में हमने आपका, अब इमीडिएट कॉज में हमने क्या पढ़ना है आपका, ये आप देखो। तो देखो, इमीडिएट कॉज में हुआ क्या था। हुआ ये था, मैं आपको एक, इसको हम इमीडिएट कॉज इसीलिए भी बोलते हैं क्योंकि 1856 में 1856 में जो है इनफील्ड एनफील्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है। 1856 में एनफील्ड राइफल्स वर इंट्रोड्यूस्ड। और इस टाइम पर क्या हुआ था, इस टाइम पर दीज राइफल्स वर इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस। ठीक है। along with greased cartridges, these in rifles, infield rifles were introduced। और इस टाइम पे ये जो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस थी ना, ये दे वर मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग। सो दे वर मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग। नाउ यू नो, काउ जो है हमारे हिंदू धर्म में उसको काफी मान्यता दी जाती है ना, और पिग को जो है मुस्लिम्स में काफी इसको माना जाता है। तो उस टाइम पे बोला ये गया था कि इंडियंस एंड वर फोर्स्ड टू पुल आउट दीज ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस आउट ऑफ देयर माउथ। ठीक है। उनको अपने मुंह से जो है, इनका जो आगे का कैप था उसको पुल ऑफ करना था। और ये लोग अपने इसको धर्म के खिलाफ समझा इंडियन से बॉयज ने। और उसी टाइम पे ऑन 29th March 1857, so on 29th March 1857 हुआ क्या, बैरकपुर में, एट बैरकपुर एक सिपाही थे, मंगल पांडे। ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक सिपाही थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने, एक सीनियर ऑफिशियल था आपका, ही किल्ड द सीनियर ऑफिशियल। ठीक है। और स्टार्टेड द रिवोल्ट। सो इसीलिए जो है हम इसको इमीडिएट कॉज में भी कंसीडर करते हैं
क्यों? क्योंकि ग्रीस्ड कार्ट्रिज वाला ये जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, इंडियंस को बोला गया था इसको मुंह से जो है आप लोग इसको ओपन करो, और वो जो ग्रीस्ड कार्ट्रिज था दैट वाज मेड ऑफ फैट ऑफ काउ एंड पिग, एंड इसी चीज के चलते वहां पे हमारे जो इंडियन सेपॉय थे मंगल पांडे, ठीक है, इन्होंने वहां के सीनियर ऑफिशियल को मार दिया था, एंड अल्टीमेटली ही वाज हैंग्ड एंड ही वाज किल्ड, एंड so basically Mangal Pandey died, but the revolt started, and वहां पे उसके बाद हुआ क्या था, उसके बाद जितने भी यहाँ के जो जो लोग थे आसपास के, ठीक है, जितने भी लोग थे जो आसपास के, वो सीधे जाते हैं बहादुर शाह जफर जी के पास, और बहादुर शाह जफर जी को कहते हैं कि आप हमारा रिवोल्ट जो है लीड करें आगे। तो रिवोल्ट जो है बेसिकली ये सब स्टार्ट हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ, ठीक है, एंड ये लोग डायरेक्ट जाते हैं कहाँ पे, बहादुर शाह जफर जी के पास, और इनको बोलते हैं आप हमारा रिवोल्ट जो है लीड करो। फिर बहादुर शाह जफर जी उस टाइम पे ही वो 65 years old, एंड दिल्ली में वो क्या करते हैं, वो उनका रिवोल्ट जो है वहां से स्टार्ट करते हैं, दिल्ली में रिवोल्ट जो है इनका लीड करते हैं। और यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि काफी ज्यादा जो लोग थे इनको फॉलो कर रहे थे, बिकॉज ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर, और एक आइडियोलॉजी थी कि हमारा एक मुगल एम्परर है, यही हमारा जो रिवोल्ट है वो लीड करेगा। सो बेसिकली द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ on on 10th May 1857. So the revolt started at Meerut on 10th May 1857, and on 12th May 1857 जो दिल्ली था, दिल्ली was seized. सो दैट इज वाई हम इसको एक इमीडिएट कॉज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है बेसिकली एक रिवोल्ट को एक इमीडिएट स्टार्ट मिला, एंड उसके बाद बाकी के जो लीडर्स थे उन्होंने ज्वाइन किया आपके रिवोल्ट में, एंड अल्टीमेटली द रिवोल्ट स्टार्टेड। देखो हमने पढ़ा था, मैंने बताया था झांसी, जो रानी ऑफ झांसी थी, शी फॉट द रिवोल्ट, एंड वो मरते मरते जो थे बैटल में, लड़ाई में जो है मरते मरते वो लड़ते लड़ते वो मरे थे। और जो नाना साहेब थे, ही ही एस्केप टू नेपाल। सो नाना साहेब जो थे, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ही एस्केप्ड टू नेपाल, ठीक है, एंड तांत्या टोपे जो थे आपके, तांत्या टोपे भी रिवोल्ट में थे, ये जंगलों में चले गए थे, एंड वहां पे ये गोरिल्ला वॉरफेयर की इन्होंने प्रैक्टिस कर रहे थे कि आगे हम और रिवोल्ट करेंगे, जंगलों में भाग गए थे, बट अल्टीमेटली इन्हीं के फ्रेंड ने इनको धोखा दिया एंड ही वाज किल्ड, ठीक है। सो दैट्स हाउ द रिवोल्ट एंडेड एट डिफरेंट प्लेसेस, एंड that is how this revolt ultimately came to a came to an end. So देखो इसमें आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि हमने ये रिवोल्ट को पूरा आपका स्टडी किया, ठीक है। नाउ इसके कहीं ना कहीं जो था रिवोल्ट एक तरह से फेल भी हो गया था, तभी हम इसको बोलते हैं, कई हिस्टोरियंस इसको बोलते हैं इट वाज नॉट द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि एट द एंड वी डिडंट गेट इंडिपेंडेंस ना आफ्टर दिस रिवोल्ट, एंड इंडिपेंडेंस का तो वैसे कुछ वो भी नहीं था, एक आइडियोलॉजी भी नहीं थी अभी तक, बट स्टिल वी डिडंट गेट इंडिपेंडेंस, राइट। So why this revolt failed? What were the reasons for the failure of this revolt? तो अब हम reasons discuss करें, reasons for failure, ठीक है। तो अगर हम अभी reasons discuss करते हैं, तो देखो reasons क्या थे। सबसे पहला तो ये था कि ये जो revolt था, ठीक है, this revolt was very poorly organized। इसका कुछ अल्टीमेटम नहीं था, इट वॉज वेरी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड। कोई हमने पहले से प्लान नहीं था, कुछ इसका आगे का एक पता नहीं था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, या अभी हमारा कुछ जो प्लान है उसका फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो इट वाज नॉट वेरी फर्मली ऑर्गेनाइज्ड, है ना, एंड वेरी पुअरली ऑर्गेनाइज्ड ऑल्सो। सब लोग जो है अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे। सो द रिवोल्ट वाज ऑलमोस्ट लोकली रिस्ट्रिक्टेड, है ना।
The revolt was locally restricted and everyone was fighting for their own selfish motive. कोई एक अभी तक नेशनलिज्म का एक वो नहीं था, एक भावना नहीं थी, सेल्फिश मोटिव बोलेंगे या फिर दे वर फाइटिंग फॉर देयर ओन कॉज। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे ये देखते हैं कि सी एक बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ पे रीजन हो जाता है फेलियर का। वो क्या था कि हमारे जो लोग थे, द इंडियंस वर यूजिंग प्रिमिटिव टेक्निक्स, है ना। इनके पास इतना कुछ ऐसे वेपन्स नहीं थे फाइट करने के लिए। सो इनके पास वो प्रिमिटिव टेक्निक्स थी, प्रिमिटिव वेपन थे, पुराने हथियार थे जो वो लोग यूज कर रहे थे। एंड ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स के पास न्यू टेक्नोलॉजीज की गन्स थी उस टाइम पे। सो कहीं ना कहीं दिस ऑल्सो बिकेम अ कॉज फॉर द फेलियर। नेक्स्ट बात करते हैं कि इनकी कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी नहीं थी। नो फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसी। तो मतलब ये नहीं पता था कि अभी हम एक एरिया कैप्चर कर रहे हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम किस पे बिठाएंगे या इस पे किसको बिठाएंगे आगे। तो आगे की सोच नहीं थी, बस इतना था कि हमें ये एरिया कैप्चर करना है। ये नहीं पता था कि इसके बाद हम क्या करेंगे, फर्दर हमारे क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें इसके बाद कैसे अपना रिएक्शन देना है। ठीक है। ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर द फेलियर कि योर साउथ इंडिया रिमेन्ड न्यूट्रल। तो आपका जो साउथ इंडिया था, इट रिमेन्ड न्यूट्रल। इन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया, साउथ इंडिया ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। साउथ इंडिया के साथ साथ ही पंजाब ऑल्सो डिड नॉट रिवोल्ट। पंजाब जो थे पंजाब आपका जो रीजन था उसने भी रिवोल्ट नहीं किया था, क्योंकि वहां पे उनका माना जाता था कि वहां पे उस टाइम पे पंजाब में एक गवर्नर जनरल थे। ये मैं आपको बता देती हूँ, ये जॉन लॉरेंस। ठीक है। वो उस टाइम के वहाँ पे गवर्नर जनरल थे और उनका पंजाब में इन्होंने काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा था, काफी ज्यादा काम किया था। इसलिए पंजाब के लोगों को कोई एतराज नहीं था ब्रिटिशर से, एंड दे वर वेरी हैप्पी विद देयर जो भी उनके साथ हो रहा था, जो भी वो लोग कर रहे थे। तो इस वजह से जो था, एक बहुत ही रिच प्रोविंस बना चुके थे पंजाब को, और इस वजह से पंजाब ने भी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो कुछ एरियाज ने पार्टिसिपेट नहीं किया, एंड दैट इज वाई हो सकता है कि ये रिवोल्ट कहीं ना कहीं फेल हो गया था। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट व्हाई द रिवोल्ट फेल्ड। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा था। तो इम्पैक्ट देखते हैं। देखो, जो रूल था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, obviously the rule of East India Company came to an end and a responsibility of Indian affairs was given to British Crown. अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी कहीं ना कहीं एंड हो गई थी, और जितनी भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी इंडियन अफेयर्स की, है ना, जो भी चीजें थी इंडियंस के रिलेटेड, वो ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी। अब जो पहले जो ब्रिटिशर्स थे एज एन ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर ट्रेड करने आए थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एक रूल था वो खत्म होके अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रूल जो है वो हमें देखने को मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें ये भी आ जाएगा कि देखो, अब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इम्पैक्ट ये पड़ा था दैट ब्रिटिशर्स के लिए ये एक ऐसा पहला लार्ज स्केल पे रिवोल्ट था। ठीक है। और ये जो इतना लार्ज स्केल पर रिवोल्ट था, कहीं ना कहीं दे गॉट इनसिक्योर, है ना, इनसिक्योरिटी भी हो गई थी। और इतनी इनसिक्योरिटी हो गई थी कि उन्होंने कई ज्यादा रिफॉर्म्स लाए थे। कई ज्यादा उन्होंने जो है आगे कुछ ऐसे ऐसे रिफॉर्म्स लाए ताकि इंडियंस को क्या करो, एक तरह से इनको मैनिपुलेट करके हम जो है आप ही की साइड, हम आप ही की सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो गए थे और डर भी गए थे। अब आज की डेट में देखो, डर गए थे क्योंकि ना ऐसा उन्होंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंडियंस जो है इतने लार्ज स्केल पर रिवोल्ट कर लेंगे हमारे खिलाफ, और हमें इतने इतने देर तक के लिए जो है इनके
इनको इतना उनको डर लगा होगा कि हमें इनको हराना पड़ेगा, है ना? तो कहीं ना कहीं वो लोग इनसिक्योर भी हो गए थे। एंड एक जो गैप था उनके बीच में, वो मैं नहीं बोलूंगी कि पूरी तरह से फुलफिल खत्म हो गया था। वो तो अभी तक क्या, आगे के कई टाइम तक हमें देखने को मिलेगा, ये जो गैप इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में, ये खत्म नहीं होगा। लेकिन जो एक जो चीज थी, एक जो होल्ड था, अब इंडियंस को इतना तो समझ आ गया था कि वी हमारा कोई फेवर नहीं हो रहा है, ठीक है, हमारा कुछ इसमें फायदा नहीं हो रहा है, बट वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग एक्सप्लॉइटेड, है ना? तो ये सारी चीजें थी, ये एक इम्पैक्ट पड़ता है सारा। और इसके बाद आपको देखने को मिलेगा, इसी के बाद ऐसे ही कुछ इम्पैक्ट पड़े थे कि हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुई थी ईयर 1885 में, है ना? चलो, ये तो था आपका सारा, यहाँ पे हमारा रिवोल्ट आपका खत्म होता है। और फाइनली द रिवोल्ट ऑफ 1857 ended a medieval era. Finally this revolt ended a medieval era, and there was a beginning of new modern epoch. न्यू मॉडर्न एरा, इसका एक बिगिनिंग जो है हमें देखने को मिला, अगर जब रिवोल्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक है। चलो, ये सारी चीजें हो गई आपकी, क्या था रिवोल्ट, मैंने सब आपको रिवोल्ट यहाँ पे पूरा डिटेल में मैंने कवर करवा दिया। लेट्स सी अब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। सबसे पहले देख लो, एक चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, जो तांतिया टोपे मैंने आपको नाम बताया, इनको रामचंद्र पांडुराम के नाम से भी बोलते हैं। तांतिया टोपे इज ऑल्सो नोन एज रामचंद्र पांडुराम। नेक्स्ट, फर्स्ट इस टाइम पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया कौन थे? लॉर्ड स्टैनले, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। और आपके पास इम्पोर्टेंट एक और चीज आ जाती है कि कौन से लीडर्स ने कौन से एरिया में जो है आपका लीड किया था। तो जल्दी से ये आप नोट डाउन कर लो। देखो, बहादुर शाह जफर जी जो थे, बहादुर शाह जफर जी ने दिल्ली में लीड किया था। लेकिन सिंस बहादुर शाह जफर जी जो थे, ही वॉज वेरी ओल्ड, ही वॉज ऑलमोस्ट 65 ईयर्स, तो उनके जो कमांडर इन चीफ थे, भक्त खान, ठीक है, भक्त खान, ही लेड द रिवोल्ट, ठीक है। तो कोई कई बारी कोई भी क्वेश्चन आए, प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आ जाता है जो नाना साहेब थे, ठीक है, नाना साहेब एंड तांतिया टोपे, इन्होंने रिवोल्ट कहाँ पर लीड किया था? इन्होंने रिवोल्ट लीड किया था आपका कानपुर में, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे पास रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई ने आपको पता है कहाँ पर लीड किया था? इन्होंने लीड किया था झांसी में, ठीक है। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बी वेरी क्लियर विद दीज थिंग्स। देन हमारे पास आती है बेगम हजरत महल, और इन्होंने आपका रिवोल्ट लीड किया था लखनऊ में, ठीक है। देन वी हैव खान बहादुर खान, और इन्होंने आपका रिवोल्ट लीड किया है बरेली में, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक और लीडर आते हैं, कुंवर सिंह, इंपॉर्टेंट है। ये लीडर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने कहाँ पर लीड किया, बहुत बारी क्वेश्चन आ जाता है। सो कुंवर सिंह, इन्होंने आपका लीड किया था बिहार में। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ही वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ रिवोल्ट, ही वॉज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ रिवोल्ट। बहादुर शाह जफर ओल्डेस्ट नहीं थे, बहादुर शाह जफर ओल्डेस्ट मुगल रूलर जरूर थे, बट ये ओल्डेस्ट पर्सन थे रिवोल्ट के, और इनकी एज थी आपकी 91 ईयर्स, ठीक है। और इन्होंने लीड किया बिहार में। तो ऐसे करके आपके कुछ लीडर्स थे जिन्होंने ये
लीडर्स हैं और इन्होंने कहाँ पर लीड किया, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लेते हैं एग्जाम्स में। तो ये आप लोग एज इट इज इसको याद कर लो, ठीक है। इसके अलावा हम आगे देखेंगे, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगी आपका आईएनसी कैसे फॉर्म हुई, ईयर 1885 में फॉर्म हुई, उसके फॉर्म होने का क्या रीजंस थे, क्या मकसद थे, वो सब हम आगे आपके उसमें पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें मैं एक और चीज यहाँ पे एक पिक्चर इंसर्ट कर रही हूँ, ये पिक्चर आप लोग देख लेना क्योंकि इसमें जो है आपको अभी पता लगेगा। ठीक है, तो आई होप ये पिक्चर आपको क्लियर आ रही है, ठीक है। हाँ, इसको और थोड़ा हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो, यहाँ से जल्दी से देख लो। तो यहाँ पे अभी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ क्या चीज है ये। देखो, दिल्ली सेंटर क्या है, दिल्ली। बिगिनिंग डेट है आपकी 11 मई 57 एंड एंडिंग डेट इज 28 सितंबर 1857। तो यहाँ पे हम ये स्टडी करें कि रिवोल्ट जो है कौन सी एरिया में कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, और इसके लीडर कौन थे किस एरिया में, एंड ऑल्सो इस एरिया में कौन से ब्रिटिश ब्रिटिश जो थे उन्होंने सप्रेस किया था। क्लियर। तो मैंने आपको बताया था जब मेरठ में जितना भी सीन हुआ था, जब मंगल पांडे ने जो है एक तरह से वहां पे रिवोल्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद सब लोग मिलके कहाँ गए थे, बहादुर शाह जफर जी के पास गए थे। तो रिवोल्ट मैंने बताया था वहां पे 10th मई को जो है रिवोल्ट, एक्चुअल रिवोल्ट स्टार्ट हो चुका था, और 11th मई को जो है ये लोग दिल्ली पहुंचे। रिवोल्ट यहाँ पे खत्म कब हुआ, 28 सितंबर को 1857। और यहाँ पे जो ब्रिटिश सप्रेसर थे, इट वाज जॉन निकलसन। सो ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, जॉन निकलसन। और इंडियन लीडर मैंने आपको बता दिया, बहादुर शाह जफर एंड भक्त खान, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, कानपुर में कब स्टार्ट हुई, बिगिनिंग डेट इज योर 4 जून एंड एंडिंग डेट इज 6 दिसंबर। ब्रिटिश सप्रेसर कौन रहे यहाँ पे, यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर है कोलिन कैम्पबेल। के फॉर कानपुर, के सी फॉर कोलिन, सो क करके याद कर लेना। और यहाँ पे इंडियन लीडर कौन थे मैंने आपको बता दिया, नाना साहेब एंड तांत्या तोपे, ठीक है। लखनऊ की बात करें तो लखनऊ में कब शुरू हुआ था, 4 जून को शुरू हुआ था, एंड हुआ था 21 मार्च को 1858 में। यहाँ पे कौन थे आपके लखनऊ में भी, कौन थे, कॉलिन कैंपबेल, ठीक है। सो लखनऊ एंड कानपुर में कौन सा ब्रिटिश सप्रेसर था, कॉलिन कैंपबेल। एंड लखनऊ में किसने लीड किया था रिवोल्ट, इट वाज बेगम हजरत महल, ठीक है, बेगम हजरत महल, प्लीज बी वेरी क्लियर। झांसी की बात करें, 4 जून 1857 को स्टार्ट हुआ था एंड एंड हुआ था 18 जून 1858 पे। और यहाँ पे कौन थे इनके ब्रिटिश सप्रेसर्स, ह्यूग रोज, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है कि चलो, जो झांसी, रानी ऑफ झांसी को रोज मिला, सो ह्यूग रोज, ठीक है। तुम देख लो तुम्हें कैसे याद करना है। सो यहाँ पे इंडियन लीडर कौन थे, इट वाज रानी लक्ष्मी बाई, है ना, हमने स्टडी कर लिया था ये चीज। देन इलाहाबाद की बात करें तो 5 जून 1857 को स्टार्ट हुआ एंड एंडिंग डेट इज मार्च 1858। ब्रिटिश सप्रेसर थे आपके यहाँ पे कर्नल नील, ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे इलाहाबाद में, कर्नल नील। और यहाँ पे इंडियन लीडर कौन थे, इंडियन लीडर वो लियाकत अली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार में मैंने आपको बताया अगस्त 57 में शुरू हुआ था, और बिहार में जगदीशपुर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे स्टार्ट हुआ था, एंड दिसंबर 1858 में स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जो इंडियन लीडर थे, इट वाज विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर, विलियम टेलर एंड विंसेंट आयर। और यहाँ पे दो रूलर्स थे आपके बिहार में, कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। और कुंवर सिंह मैंने आपको बताया कौन थे, ये ओल्डेस्ट थे, है ना, ये ओल्डेस्ट थे, कम से कम भी 91 ईयर्स के थे। तो ये जो था आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सेंटर। और इसमें आपको याद क्या करना है, किसने कहाँ लीड किया था,
सबसे पहले तो ये चीज। और ऑल्सो ऑल्सो आपका कोई पता नहीं, अगर पेपर का लेवल थोड़ा ज्यादा आ जाए तो ब्रिटिश सप्रेसर भी पूछ लेते हैं। तो ये चीज आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवोल्ट से और कोई क्वेश्चन बने ना बने, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर द क्लास।